नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूं। सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन को समझ लेते हैं, फिर जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो चंद्रमा जो सबसे ज्यादा चेंजेबल है, जो सबसे तेजी से बदलता है, वो आपके सप्ताह के पहले दिन, शुरुआती दिन आपके लाभ भाव से गुजर रहा है। तो सप्ताह की शुरुआत शुभ सूचनाओं के साथ ही होगी, आर्थिक उन्नति के साथ होगी, या कहने का मतलब यह है कि आपकी इच्छा पूर्ति के साथ होगी। ये अगर इच्छा पूर्ति का भी होता है और मतलब फुलफिलमेंट और डिजायर्स कहते हैं इसे, तो सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। अगले 2 दिन थोड़ी सी चिंता और तनाव, मतलब बिना मतलब के खर्चे, यात्राएं और थोड़े से तनाव हो सकते हैं। उसके बाद आपकी राशि तुला के अंदर चंद्रमा आ जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही पुष्टिदायक होंगे। और ये मतलब चलो दिनों को भी देख लेते हैं। जो कष्ट वाले दिन है वो आ रहे 28 अप्रैल से 30 अप्रैल दोपहर 1:14 तक, ठीक है। उसके बाद फिर पॉजिटिव, तो शुरुआत पॉजिटिव, मध्य में पॉजिटिव, वो है आपका तुला में जो होंगे चंद्रमा, वो 30 अप्रैल 1:14 से लेकर 2 मई रात्रि 12:30 तक समय आपके पूर्ण पक्ष का है चंद्रमा के अनुसार। उसके बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे सप्ताहांत में, सप्ताह के अंतिम दिन। वहां जरूर आपको थोड़ी बहुत धन, परिवार से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं। तो ये था चंद्रमा का सफर आपके पूरे सप्ताह का। अब एक परिवर्तन और हो रहा है, वो तुला राशि वाले लोगों के लिए पॉजिटिव परिवर्तन है। वो परिवर्तन है कि बुध नीच के चल रहे हैं और तुला राशि के लिए बुध का बड़ा महत्व है। तुला राशि में बुध जो है वो आपके भाग्य का भी स्वामी है और वो शत्रु भाव में नीच के बैठे हैं। तो बुध जो बदल रहे हैं वो 30 तारीख को सुबह 6:52 पे आपके 6ठे से 7वें मतलब मेष राशि में आ जाएंगे, सूर्य के साथ आ जाएंगे। तो ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी साबित होगा, पॉजिटिव साबित होगा। जो चीजें आपके दुश्मनों की वजह से बिगड़ी हुई थी भाग्य की, उसमें कहीं ना कहीं बचाव होगा। हालांकि 6ठी राशि में नीच का बुध के कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि कुछ नुकसान भी है, पर मैं क्योंकि इसका मित्र ग्रह है, भाग्य भाव का है, तो नुकसान का पलड़ा बड़ा था, फायदे का पलड़ा कम था। तो अब ये कह सकते हैं, और नीच का ग्रह कभी भी किसी के लिए भी कष्ट का, सबके लिए कष्टकारी होता है। तो बुध का यहाँ आना आपके लिए लाभकारी होगा, और बुध का यहाँ आना उच्च के सूर्य के साथ और आपके लाभ भाव के उच्च के सूर्य के साथ, भाग्य भाव के बुध के साथ आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगा इस हफ्ते। तो बाकी जीवन के बाकी पहलू की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खुद की गलतियों से आ रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के भाव पे वैसे तो सूर्य की दृष्टि जो नीच घर है उसका, और स्वास्थ्य का लॉर्ड जो शुक्र है, जो आपकी राशि का स्वामी है, वो स्वग्रही है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु अष्टम में है। तो अपनी ही गलतियों से कुछ नुकसान आप जरूर कर लेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस शुक्र के प्रभाव से जो आपके जीवन की चीजें हैं, अगर गुप्त रूप से की है तो वो सफल हो जाएंगी, और अगर शोर मचा के की हैं तो वो नजर खा जाएंगी, मतलब कहते हैं ना नेगेटिविटी आ गई। तो अगर आपने अपने अचीवमेंट्स का शोर मचाया तो पता चला वो अष्टम मतलब लॉस में चला गया, और अगर आपने उस चीज को गुप्त रख लिया तो वो चीज स्थिर हो गई, या कहने का मतलब गुप्त लाभ मिल गया। तो ये इस शुक्र का परिणाम है। तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती हैं, और उन परेशानियों का कारण आप स्वयं हो सकते हो, ठीक है। अब बात कर सकते, वैसे तो हम खुद ही अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, सभी लोग खुद ही कारण बनते हैं, हमारा खान पान, रहन सहन, ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी तुला राशि वाले लोगों का कहीं ना कहीं ऐसी गलतियों के कारण से ही चीजें बिगड़ रही हैं। कई बार खुद की बिना गलती के भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हम बिल्कुल सिस्टम से भी चल रहे होते हैं, पर हमें नहीं पता आज कितनी इम्प्योरिटीज खाने में है, और क्या से कैसी चीजें, मतलब मिलावट और इस तरह की बातें। तो अनायास भी बीमार पड़ता है इंसान, तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। आजकल तो फलों पे भी कलर चढ़ा रखे हैं, वैक्स लगा रखे हैं, तो या इंजेक्शन से सब्जियां बन रही हैं। तो वो सब चीजें कई बार हमारे अनायास कष्ट का कारण बन जाती हैं। जब समय खराब होता है ज्योतिष का, तब इस तरह की बातें होती हैं। कितना ही आप समाधान कर लो तब भी दिक्कत आ ही जाती है। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी को लेकर। तो करियर, व्यवसाय और नौकरी को लेकर अगर हम बात करें
तो यहाँ पर क्योंकि इनकम का लॉर्ड सूर्य हो चुका है, इनकम में केतु बैठा है और इनकम से ही हाउस से ही आपके चंद्रमा की इस सप्ताह की यात्रा शुरू हुई है। तो कुल मिलाकर बात है कि ओवरऑल समय ठीक ही लग रहा है, उसमें कोई खराबी नजर नहीं आ रही। हाँ, ये है कि क्योंकि आपके मंगल, शनि और बुध बुध हालांकि बाद में चेंज हो जाएंगे 30 तारीख के बाद, तो मंगल शनि का युति आपके 6th हाउस में है। तो ये युति बिजनेसमैन के लिए थोड़ा बहुत परेशानी भरी हो सकती है, उनके वही बात है, निर्णय गलत हो सकते हैं। तो अभी बिजनेसमैन जो चल रहा है उसको चलने दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय लगभग ठीक का है। छठा घर दास्ता का होता है, दास्ता का मतलब नौकरी, और बिजनेस का मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में कमाने की भी कोई लिमिट नहीं होती और गंवाने की भी कोई लिमिट नहीं होती। तो हम वो समय बताते हैं जिस समय आपको सुरक्षित रहना है। ठीक है, जब समय अच्छा होता है तब आप खुलकर मतलब अपने व्यापार के अंदर वृद्धि करें। तो अभी थोड़ा सा जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। नौकरी के लिहाज से समय ठीक ठाक है। बात करते हैं इनकम के लिहाज से समय। वैसे तो मैं इसे बुरा नहीं कहूंगा, अच्छा ही कहूंगा, क्योंकि समय संघर्ष का होने के बावजूद इनकम का लॉर्ड उच्च का है सूर्य, और वो भी कई नए नवीन स्रोत का सृजन कर रहा है। तो गुप्त रूप से किए कार्य इसमें भी शायद सफलता दे जाए। तो इस समय इसी तरह की स्थिति है। तो पैसे के लिहाज से समय बुरा नहीं है। तो जो काम चल रहा है उससे आवक बनी रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं हो रही। इनकम में केतु बैठे, केतु भी इनकम दे रहे हैं, उच्च के सूर्य भी इनकम में बढ़ोतरी कर रहे हैं। और कई ऐसे हाँ, ये है कि इस समय कुछ नए फ्रूटफुल आपके पास मतलब कहते हैं ना कि चलकर कुछ ऐसे प्रपोजल आ जाएंगे। तो उन प्रपोजल को थोड़ा सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म के नहीं होंगे। तो अभी जो है उन प्रपोजल्स पे दिमाग लगाएं। जो शॉर्ट टर्म के प्रपोजल हो सकते हैं उन पे आगे जाकर एक्टिव हो जाएं। पर अभी क्योंकि बिजनेस के लिए मैंने समय को कष्टकारी बताया, तो प्रपोजल्स को समझें, करें, और हो सकता है भविष्य में वो काम आ जाए। पर अभी उसमें बहुत लिमिटेड ही काम करें, कोई बढ़ चढ़कर अपना सारा धन न लगा दे। ये एक मुख्य बात है। चलिए बात करते हैं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की बात करें। तो प्रेम संबंधों का लॉर्ड, वैवाहिक जीवन का लॉर्ड मंगल और शनि शत्रु भाव में बैठे हैं। और शत्रु भाव का मतलब यह है कि ऐसे में कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों का मामला भी बिगड़ा हुआ है और वैवाहिक जीवन का भी मामला बिगड़ा हुआ है। और कभी कभार वैवाहिक जीवन के साथ अगर प्रेम संबंध है तब तो निश्चित बिगड़ा हुआ है, और वो ही आपके क्लेश का कारण बन सकता है। ये दो बातें हैं। इसमें अगर कुछ उपाय करना हो तो शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये युति जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक ऐसे ही चलने वाला है। 11 मई के बाद ये युति ब्रेक हो जाएगी। 11 मई को मंगल आपके वैवाहिक जीवन में आ जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो एक टेम्पररी फेज है, आगे जाके उसका समाधान भी हो सकता है अगर हम सही दिशा में चलें तो ये बात है। और वैसे जब मैं तुला राशि की बातें बोल रहा हूं तो बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनमें ऐसी कोई समस्या नहीं भी होगी, है ना। तो वो कहेंगे साहब आप इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हो। तो ये क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। क्योंकि हम सबकी कुंडलियां अलग अलग हैं और उनमें दशा अंतरदशा मुख्य होती है, पर उसके साथ साथ ये जो हम बताते हैं उसे गोचर है, तो गोचर का प्रभाव भी होता है। तो वो टेम्पररी छोटे मोटे झगड़ों में मतलब परिवर्तित हो सकता है ये योग, जब हमारे कुंडली के अंदर सब कुछ सही चल रहा हो तो इसलिए। और छोटा मोटा झगड़ा तो परिवार में, भाइयों के बीच में, माता पिता के बीच में, पति पत्नी के बीच में, पुत्र पिता के बीच में, माता पुत्र के बीच में, सब कुछ चलता रहता है। तो इसलिए वो उस लेवल तक ही अगर आपके मतलब कुंडली में सब कुछ सही है तो ये उस लेवल तक का योग रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अंदर भी अगर मैं कहूं कि जो उच्च शिक्षा की हम बात करें तो ये बुध का नीचत्व खत्म होने के बाद उच्च शिक्षा में आ रही अड़चनें समाप्त होंगी। और वैसे जो शिक्षा का खाना है उसमें बृहस्पति की दृष्टि है जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है, परंतु थोड़ा बहुत संघर्ष तब भी बना हुआ है, बृहस्पति ने थोड़ा बचा रखा है। तो कहने का मतलब जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके जीवन के अंदर संघर्ष के साथ अगर वो कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, मतलब अपनी विल से पढ़ रहे हैं, तो जरूर उनको लाभ मिलेगा। अन्यथा जो शनि का छठे बैठना आपको मंगल के साथ आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस दे सकता है, गुरु की दृष्टि बचा सकती है फिर मैं कहूंगा। हालांकि
तुला राशि में गुरु अच्छा ग्रह नहीं माना गया है, पर फिर भी गुरु शिक्षा का कारक है, दृष्टि डाल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत आपको बचा सकता है। पर बृहस्पति भी संघर्ष ही बढ़ाता है तुला राशि में। तुला का मतलब शुक्राचार्य है, और बृहस्पति का लोग देवताओं के गुरु, दोनों में कोई तारतम्य नहीं है। और तुला राशि में बृहस्पति की राशियां भी तृतीय और छठे में पड़ती है, और तृतीय और छठे में पड़ने की वजह से ये बहुत ही फ्रूटफुल प्लेनेट तुला राशि के लिए कभी नहीं होता। तो इसलिए बल्कि आप चने की दाल का अगर दान करते हैं तो वो आपको सुकून देने वाला साबित होता है हर तुला राशि वाले को। तो चलिए, आपका जीवन का एक छोटा सा हल दिया आपको। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।